हेलो रुद्रा। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मुझे स्क्रीन शेयरिंग चाहिए तो ये मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। चलो, हमने किधर तक किया था, याद है रुद्रा? एक मिनट। हाँ 3.2 स्टार्ट करने का हमने वो ऐड को कट को मेथड मैंने आपको समझाया था। हाँ ठीक है, याद है वो समझा था आपको? हाँ। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ मैम दिख रहा है। तो इधर पहला क्वेश्चन है आपको 690 दिया है, साइन 690। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करने का है? आइदर ए मल्टीपल ऑफ पाई प्लस मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब थीटा एक एक्यूट एंगल रहेगा, एन पाई प्लस थीटा, या फिर एन पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, ऐसे इसको एक्सप्रेस करने का है आपको। ओके, सो दैट वी कैन अप्लाई द एड को कट को मेथड। तो इसमें हम लोग पहले कैसे एस्यूम करेंगे? इसमें का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा आ रहा है? देखो 180 का नियरेस्ट मल्टीपल आ रहा है इसमें, दैट इज 180 इंटू 4 कितना है? 720 है कि नहीं? समझ रहे हो रुद्र? यस मैम। तो ये 180 इंटू 4 मतलब क्या है? 4 पाई, 180 मतलब पाई है, सो 4 पाई मतलब 180 हो, 720 हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? 690 चाहिए। तो 4 पाई बाई 30 बराबर। लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे इसको भी, 4 पाई माइनस 30 के जगह पे क्या लिखने का है आपको? पाई बाई, एक मिनट मैम। हाँ समझा ये? अभी समझा ना रुद्र? हाँ मैम वो थोड़ा स्पीकर खराब है। हाँ ठीक है, ये क्या क्लियर है बताया अभी? आपने अभी? हाँ हाँ, क्लियर है आपको अभी? ये हाँ मैंने अभी। कैसे 720 है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 या फिर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या देखने का है आपको? 90 देखने का। ठीक है, 90 का कौन सा मल्टीपल चाहिए हम लोग को? ऑड मल्टीपल्स चाहिए। पाई का सभी मल्टीपल्स चलेगा जो मैंने मेथड बताया था ये अप्लाई करने के लिए। पाई का मल्टीपल रहेगा तो मैंने क्या बोला था? रेशियो चेंज नहीं होएगा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 6 ही आएगा। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट में देख लेगा। सो मैम हाँ बोलो। वो 184 कैसे किया आपने? 690 है ना रुद्र, एंगल का वैल्यू हाँ कितना? 690, उसका नियरेस्ट मल्टीपल 90 का मल्टीपल देखने का या फिर 180 का देखने का? ओके ओके। 90 का समझ नियर, गया। 90 का तो मतलब ये हो जाएगा, 90 का हम लोग को हमेशा ऑड मल्टीपल्स ही देखना पड़ता है, तो ही वो ऐड को कट को मेथड मैंने समझाया था। 90 का सब क्या रहेगा? पाई बाई 2 का सब ऑड मल्टीपल्स आपने लिख के लिया था, वो देख लो एक बार। हाँ नहीं मैं सोचा ऑड मैम मल्टीपल्स और पाई का क्या है? सभी मल्टीपल्स। समझ में आया? हाँ हाँ मैम। ठीक है, सो दिस बिकम साइन पाई बाई 6 हो जाएगा ये। मतलब 180 का मल्टीपल्स रहेगा तो मैंने क्या बताया था? द रेशियो डज नॉट चेंज। 180 का मल्टीपल्स रहेगा तो द रेशियो डज नॉट चेंज। अगर साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा हमारा राइट साइड में भी आंसर। ठीक है, अभी हम लोगों को साइन मतलब एसआईजीएल, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दो देखने का है। तो उसके लिए 4 पाई आ रहा है, तो देखो 1 पाई इधर तक आता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है। इधर तक आ गया तो 4 पाई माइनस मतलब हम लोग को वापस बाहर बैक जाने का। सो दिस विल बी द क्वाड्रेंट इन विच दिस एंगल विल लाई। 690 किधर लाई करेगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल लाई।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट याद रखने का आपको, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव रहता है, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। नाउ यू नो व्हाट इज साइन 30, इट इज माइनस हाफ। समझा? हाँ मैम। लिख लो। हाँ मैम सेकंड। क्या? हाँ चलो सेकेंड बना लो। भी क्वेश्चन में डिग्री में दिया है तो आप डिग्री मेंटेन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ कंडीशंस क्या रहेगा, ऐड को कट को के याद रखने का कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं सेकेंड वन में साइन 495 है, तो ये किसका नियरेस्ट मल्टीपल रहेगा, तो सोच के देखो। मतलब आपको ना 18 का टेबल अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। 18 का टेबल आया तो 180 का आप आराम से कर सकते हो। सो 180 इंटू 3 कितना होता है, 540 होता है, बराबर। So what is हाँ 495? 495 is 540 minus 45 है कि नहीं? हाँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन 3 पाई है, 3 पाई को मैं अभी फिलहाल 3 इंटू 180 लिख रही हूँ। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो विल मेक इट एज डिग्रीज में ही रखती हूँ। तो साइन मल्टीपल ऑफ पाई 3 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब रेशियो चेंज नहीं होएगा, ये जो रेशियो है वही आपका आंसर भी आएगा, साइन 45 हो जाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में चेक करके साइन बताओ मुझे। मैम वो पाई बाय 6 आप मतलब पिछली बार कैसे रेडियंस में कन्वर्ट किया था, इसमें कन्वर्ट नहीं किया ना। क्या वो आपको चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी इसमें क्वेश्चन में सभी डिग्रीज में दिया है तो मैं डिग्री से मेंटेन कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप डिग्रीज में रख सकते हो या फिर रेडियंस में करेंगे तो भी चलेगा। रेडियंस में करेंगे तो कैसे आएगा ये, साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 4 रहेगा, 45 क्या है, तो ये आएगा आपको साइन पाई बाई 4। अभी इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपको बताने का है, समझा? मैम चलो बताओ आप मुझे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ मुझे। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है रुद्र? सेकंड, शायद सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट, so that is 1 pi 2 pi 3 pi back because minus, so this is second quadrant में साइन का साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन नेगेटिव नेगेटिव। साइन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट याद रखने को बोला है मैंने आपको, कौन सा कोऑर्डिनेट है साइन याद रखने का आपको, पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा और कॉस नेगेटिव रहेगा। ये वो वाई कोऑर्डिनेट रहता याद रखो आप, वाई। पॉजिटिव रहेगा तो साइन 45 ही रहेगा आपको, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/2, समझा? ठीक है लिख लो।
इसमें मैं 2-3 सम्स और करवाती हूँ, फिर इसका होमवर्क करने का आपको, ठीक है? मैम। हो गया? हाँ मैम। नेक्स्ट इज सेट 240। ये 7th और 8th क्वेश्चन है, तो इसके बीच में का आपको होमवर्क करने का है, ठीक है? 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या दिया आपको? सेट 240 दिया है। तो ये किसका नियरेस्ट मल्टीप्लाई बताओ? अब बताओ किसका मल्टीपल में लिख सकते हैं इसको? 90 के मल्टीपल में 180 का, ठीक है। 180 इंटू कि तो 180 90 में नहीं होगा क्या? 180 90 में भी होगा, 180 में भी होगा। ठीक है, चलेगा। 180 और 180 में ही करते हैं। 180 360 होगा ना? 180 प्लस 60 240 है कि नहीं? ओके, हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। तो 180 प्लस 60, 60। 180 मतलब क्या हो गया? ये 5 प्लस 60 हो गया। 5 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया। 5 प्लस थीटा मतलब क्या है? सेक थीटा ही आएगा, तो सेक 60 आएगा। अभी बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, ध्यान से बताओ। 180 प्लस थीटा ये देखने का, ये 60 नहीं देखने का, ये 240 किधर आएगा वो देखने का है आपको। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड में आएगा। थर्ड में सेक का साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस सेक 60 आएगा। माइनस सेक 60 कितना होता है? माइनस कितना है सेक 60? कितना है रुद्र? ये सब बैहाट होना चाहिए। -2, ठीक है। यस चलो लिख लो। अब माइनस तो हमारा क्या हुआ? नहीं बराबर। लिखता हूँ। इसका हो गया।
अभी नेक्स्ट वन, इसमें क्या दिया है आपको, सेक नेगेटिव 855 दिया है। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या है, पहले इसको कन्वर्ट कर दो। सेक ऑफ माइनस थीटा इज कॉस माइनस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा ना। वैसे ही हाँ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। ये सब अपनी पहले भी पढ़ा है, ये सब याद है ना ये सब। हाँ मैम। तो थीटा को हम लोग पहले कैसे लिख सकते हैं, सेक 855 लिख सकते हैं, बिकॉज सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया है। तो अभी इसको कन्वर्ट करो, ये इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है सोच लो। 180 into 5. ठीक है, 180 into 5, so this is sec 5 into 180 minus 45, बराबर। Yes. तो इसका तो आंसर क्या आने वाला है, sec 45 आने वाला है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है देख लो। कौन सा क्वाड्रेंट में, Fifth quadrant. कौन सा, First. हाँ 180 है तो 180, 2 180, 3 180, 4 180, 5 180 इधर आ जाएगा back, so it becomes in the second quadrant, it comes in the second quadrant। second quadrant में sec का साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो आपका आंसर हो गया -2। समझा, हाँ देख लो। मैम। हो गया, ठीक है। अभी इसमें और क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो कि मैं करवाऊं। मैम मैं करता हूँ। सेकेंड वन करूं मैं, हाँ होमवर्क करने का है और मुझे सेंड भी करने का, आप करते नहीं हो आजकल, पहले बराबर सेंड करते थे होमवर्क सब। मैम करता हूँ, सब है करता हूँ, सेंड करता हूँ आज। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, वी आर टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS cos 5 plus x cos of minus x sin 5 minus x cos of 5 by 2 plus x। तो इधर सब हम लोगों को वही फॉर्मूला यूज करने का है। तो आप बताएंगे मुझे आंसर में, सिर्फ LHS लिखती हूँ पहले, आप जैसा आंसर बताएंगे मैं उसका लिखती जाएगी। तो 5 plus x पहले, फिर cos of minus x डिवाइडेड बाय sin 5 minus x cos 5 by 2 plus x। क्लियर है ये।
चलो बताओ मुझे, cos पाई प्लस एक्स क्या रहेगा? पहले ऐसा क्वेश्चन मिला तो तुरंत क्या लिखने का, उसका आंसर लिख दो, फिर देन यू डिसाइड वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो cos पाई प्लस एक्स मतलब क्या आएगा? रेशियो कौन सा रहेगा? तो आपको उस दिन लिख के दिया था रुद्र सभी, आप प्रैक्टिस नहीं किया लगता है। फाइव प्लस थीटा मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा रहेगा, तो रेशियो डस नॉट चेंज, तो cos x रहेगा ये। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो इसका माइनस cos x आएगा। cos ऑफ माइनस एक्स इज cos ऑफ माइनस थीटा क्या है? cos थीटा, तो ये cos x ही रहेगा अपॉन, वैसे ही sin फाइव माइनस एक्स विल बी sin x, इट कम्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव आएगा। cos फाइव बाई टू प्लस एक्स, cos मतलब रेशियो 5/2 आया तो रेशियो चेंज हो जाता है, ऐड को कट को रहेगा तो कट करने का, को नहीं है तो ऐड करने का, तो को कट कर देंगे तो इधर आ जाएगा आपको sin x। लेकिन ये अभी कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका साइन, cos का साइन क्या है? नेगेटिव। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन माइनस sin स्क्वायर x। माइनस माइनस कट हो जाता है, cos अपॉन sin इज cot, तो cot स्क्वायर x इज योर आंसर, दिस इज योर RHS। रुद्र वो पहले बराबर करने का, वो ऐड को कट को मैंने जो सिखाया आपको, समझा हाँ भी? नहीं तो हाँ आपके आपने उस दिन लिख के लिया था, वो तो खोल के तो रखो तो समझेंगे ना आप। पूरा लिख के लिया था ना आपने? हाँ मैम लिखा है, एक मिनट ठीक, है बस। समझा आपको अभी? हाँ लिख लो। हाँ मैम। हो गया? हाँ ये भी ऐसे ही करने का है, आप ट्राई करेंगे, ठीक है? चलो, cos LHS is 3 pi/2 plus x into cos 2 pi plus x, ब्रैकेट के अंदर cot 3 pi/2 minus x plus cot इक्वल टू 1 प्रूव करने का है। सो दिस इज योर LHS। चलो, cos का 3 pi/2 प्लस एक्स, तो मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या आया? ये pi/2, ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 मतलब cos क्या हो जाएगा? अभी आप बताएंगे तो ही मैं लिखेगी रुद्र, सभी आंसर्स नहीं देगी तो फिर आप नहीं समझेंगे। चलो बताओ मुझे,
मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू रहेगा तो क्या करने का है? कॉस का रहा तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो पहले साइन एक्स लिखती हूँ मैं, फिर विल डिसाइड द साइन कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। सो दिस इज 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। आएगा फोर्थ में। कॉस देखने के, ये जो क्वेश्चन में जो रहता है ना रेशियो, उसका साइन क्या है फोर्थ में? ये साइन नहीं देखने का, इसका देखने का, इसका साइन क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव। ये साइन एक्स ही आएगा, समझा? चलो अभी कॉस 2 हाँ पाई प्लस एक्स का क्या आएगा बताओ? 2 पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो तुरंत क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, मैं साइन चेक करती हूँ, पहले कॉस एक्स तो लिखती हूँ। 2 पाई प्लस एक्स, तो ये पाई 2 पाई, तो 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ध्यान से बताने का, ठीक है। चलो अभी कॉट वापस क्या आया इधर? 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू रहेगा तो कॉट क्या हो जाएगा? पहले रेशियो बताओ फिर साइन डिसाइड करो। कॉट विल बिकम को है, कट कर दो तो क्या आएगा? tan x हो जाएगा। नाउ डिसाइड द साइन, कौन सा साइन आएगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? 1 पाई, ये 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब इट विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या है? कॉट कॉट का साइन क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। हाँ tan नेक्स्ट x ही रहेगा। हो गया, कॉट tan x आ गया, प्लस ये क्या आएगा? कॉट x 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब रेशियो रिमेन्स द सेम, कॉट x ही ये आएगा। अभी साइन बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये देख लो। 1 पाई 2 पाई, तो प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही आएगा, समझा? हाँ अभी इसको तो आपको सिंप्लीफाई करने को आता है, हमने पहले भी एक्सरसाइज में सब किया है। क्या करना चाहिए भाई बताओ आप? sin x क्या करना चाहिए? साइन एक्स कॉस एक्स, tan एक्स को कैसे लिखेंगे? tan x को sin अपॉन cos, sin साइन एक्स, x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। यस वेरी गुड। अभी इसका क्या लेने का है ब्रैकेट के अंदर? एलसीएम ले लेंगे, तो साइन एक्स कॉस एक्स, चलो एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये sin साइन x स्क्वायर प्लस प्लस, प्लस cos x स्क्वायर अपॉन sin x cos x। यस वेरी गुड। अभी समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं करके? हाँ मैम। अभी क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट स्टेप? साइन एक्स, साइन एक्स sin x प्लस cos x cos x cos x cos और आंसर 1 रहेगा। cos square x 1 which is your RHS, समझा? 1 RHS हाँ। लेकिन ये ऐड को कट को का बराबर से ध्यान से करो तो बहुत बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं वो याद नहीं था ना इसके लिए।
काम हो गया। चलो इसमें ये भी वही करने का है। इफ यू वांट वी विल डू इट सेपरेटली, एक एक करके करके फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले सेक 840 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक एक का फाइंड आउट करते हैं। चलो सेट 840 किसका नियरेस्ट मल्टीपल है देख लो आप। वो 180 का है, ठीक है 180 तो 5 करना पड़ेगा। कर लो, चलेगा आराम से, लेकिन खुद करेंगे ना तो याद रहेगा आपको। इसके लिए मैंने बोला 18 का टेबल अच्छा सा आना चाहिए। हाँ अगर 9 का ऑड मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ऑड मल्टीपल्स 90 रहेगा तो ऑड मल्टीपल्स, 180 रहेगा तो सभी मल्टीपल्स चलेगा। हमें से पहले सबको कन्वर्ट करना है ना। हाँ पहले हम लोग एक एक पहले सेक का करेंगे, फिर कॉट, ऐसा एक एक करके फिर हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे लेक्चर से, ठीक है। एट फोर्टी क्या है, किसका नियरेस्ट, 18 का टेबल आप एक बार लिख के रख दो तो इजी पड़ेगा। देखो 18 इंटू 1 इज 18, 900 माइनस 60, 36, फिर क्या आएगा 36, 54 आएगा, 3 जार, 4 जार आएगा आपको 72, 5 जार आएगा 90, 90। 90 मतलब 900 हो गया ना इधर। ये कैसे हाँ लिख सकते हैं, 5 इंटू 180 100 माइनस 100 माइनस 60। यस। अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, सेक 60 रहेगा बिकॉज 180 का मल्टीपल आ रहा है। अभी कौन सा क्वाड्रेंट में है देख लो, 5 पाई है, 180 मतलब पाई, तो दिस इज 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस मतलब बैक विल बी इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का साइन क्या है, पॉजिटिव। रुद्र एक मिनट आप गड़बड़ कर रहे हो। सेक मतलब क्या है, कॉस ना, कॉस का रेसिप्रोकल, इतना याद रखो। साइन एक्स। मतलब वाई कोऑर्डिनेट, कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव रहता है ना, हाँ हाँ रेसिप्रोकल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका आएगा -2। अभी कॉट माइनस 945, कॉट नेगेटिव आएगा तो क्या होता है, वो माइनस कॉट 945 हो जाता है, ठीक है। तभी ये तो कॉट का इजी हो जाएगा आपको। अभी तो 945 मतलब किसका नियरेस्ट मल्टीपल है, 5 इंटू 180 5 इंटू 180 प्लस प्लस 45, 45। तो ये क्या आएगा, माइनस कॉट 45 आएगा। अभी इसका साइन क्या है देख लेते हैं, ये तो माइनस क्वेश्चन में ही है। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, ये ना एक मिनट लिख 5 पाई मतलब ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई प्लस क्वाड्रेंट प्लस क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में कॉट का साइन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपको, माइनस कॉट 45 आएगा, बिकॉज माइनस किस में है, क्वेश्चन में ही है, ठीक है। तो हाँ ये कॉट 45, व्हाट इज माइनस कॉट 45, -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। अभी साइन 600 करेंगे, तो ऐसा एक एक करके करके जाएंगे। नेक्स्ट इज साइन 600, ये अभी आप खुद बताओ, मैं सिर्फ लिखती हूँ। हाँ साइन
पहले कौन सा मल्टीप्लाई, आपको 90 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं है कि अब हमेशा 80 में ही कन्वर्ट करने का, लेकिन 180 में कन्वर्ट किया तो फायदा क्या है, रेशियो चेंज नहीं होगा उतना ही। हाँ, इसमें 180 इंटू 3 + 60। यस, वेरी गुड। 3 इंटू 180 प्लस 60। अभी कौन सा, ये तो साइन 60 आएगा, अभी साइन डिसाइड करो इसका, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 5 2 5 3 5 सेकंड कम्स क्वाड्रेंट थर्ड में क्वाड्रेंट। आएगा, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन, नेगेटिव नेगेटिव। व्हाट इज माइनस साइन 30, माइनस साइन 60, सॉरी, माइनस साइन 60 इज माइनस। -√3/2। अभी दूसरा कौन सा भी बाकी है, tan माइनस 690, राइट। tan माइनस 690, तो पहले क्या लिखेंगे, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो tan 690 होगा ये कौन सा फॉर्मूला, सिंस tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। अभी ये किसका नियरेस्ट मल्टीप्लाई देख लो, tan 180 इंटू 3 हो, 180 इंटू 3 तो देन 540 180 होता है, इंटू 4। 4 इंटू 180 180 माइनस 720 माइनस, -30। इसका आंसर आने वाला है, माइनस तो क्वेश्चन में है, tan 30 आएगा। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से साइन डाल देते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 30, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में tan इज, नेगेटिव। इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो tan 30 आया। व्हाट इज tan 30, 1/√3। यस, सो यू गेट 1/√3। अभी ये सब वैल्यूज हम लोग एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करने के, पहले एक बार एलएचएस लिख लो, क्वेश्चन एलएचएस क्या दिया है, सेक, अब बताओ, ऊपर जाके देखना पड़ेगा, सेक 840 सेक 840 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉट -945 out of minus 945 degree plus प्लस साइन 600 600 degree tan of minus tan ऑफ 690, -690 डिग्री हो गया ना इक्वल इक्वल। टू। हाँ बस। वो प्रूव करने का ना, हम लोग एलएचएस लिया है, तो हम हाँ लोग को 840 का वैल्यू कितना मिला है, देखो -2 मिला, हाँ तो -2 इंटू कॉट माइनस, ये माइनस, -1 इसका कितना मिला था, √3/2 माइनस प्लस √3/2, -√3/2 और ये 1/√3 मिला था, 1/√3 तो माइनस माइनस क्या होता है इधर, प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये √3 और इधर √3 कट हो जाएगा, यू विल गेट 2 माइनस 1/2, -1/2। तो 4 माइनस 1/2, व्हाट इज इट, हाँ 3/2, यही है ना आपका आरएचएस, बराबर है, हाँ समझा, हाँ मैम। लिख लो। अब दिख रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा ही रखूं, नहीं नहीं मैम, ये लास्ट का है, मुझे चाहिए, मैं पहले का लिख लिया। लिख दिया आपने, ठीक है।
मैम हो गया। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्टली 180 390 सब दिया तो इजी पड़ेगा आपको। चलो तो वील राइट द एलएचएस फर्स्ट। आप ट्राई करेंगे। हाँ cosec 90 डिग्री माइनस एक्स, साइन 180 डिग्री माइनस एक्स, cot 360 डिग्री माइनस एक्स अपॉन sec 180 डिग्री प्लस एक्स, tan 90 प्लस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक, पहले cosec से स्टार्ट करेंगे। cosec 90 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो माइनस सेक, माइनस नहीं आएगा ना रुद्र, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। तो सेक हाँ 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है ना। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट साइन का क्या हो जाएगा? तो ये हो गया पहला वाला। साइन का क्या होगा? साइन 180 माइनस एक्स है। साइन कॉस थीटा ही होगा। कॉस, हाँ जो कॉस एक्स। बराबर बोलो। 180 मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, साइन रेशियो सॉरी चेंज नहीं सॉरी, होएगा। माइनस कॉस थीटा, माइनस क्या है, साइन प्लस ही रहेगा साइन। ना। नेक्स्ट cot 360, 360 माइनस एक्स, ये भी कॉट ही रहेगा। कॉट, ये आप याद रखो, मैं इसके लिए लिख रही हूँ इधर। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कर लो। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2, ऐड को कट को करना पड़ेगा। मल्टीपल्स ऑफ 5 रहेगा तो रेशियो रिमेन्स द सेम, बट एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड which quadrant it lies and then put the sign accordingly, plus a की minus you have to decide. Okay, so 3 cot x आएगा, लेकिन इसका साइन कौन सा है बता दो आप। कौन सा क्वाड्रेंट में आता है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot का साइन क्या रहता है? माइनस। नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, नेक्स्ट डिनोमिनेटर अभी sec 180 प्लस एक्स, सेक, हाँ वही रहेगा, मतलब सेक। एक्स रहेगा। साइन क्या है उसका? 180 प्लस एक्स। साइन थर्ड रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और साइन नेगेटिव ही इज, रहेगा, नेगेटिव। व्हाट अबाउट tan 90 प्लस एक्स? सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा tan x, और नेगेटिव माइनस tan x। 90 90 आया तो ऐड को कट को, ओके ओके। और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, हाँ मैम। अभी इसमें देखो, माइनस कॉट एक्स कट हो गया, साइन एक्स भी कट हो गया, सेक एक्स भी कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच व्हाट ही इज योर बचा। आंसर? So that is RHS.
थोड़ा सा वो 90 का ध्यान रखो, बिकॉज अभी तक जो भी सम्स किया हमने सभी को 180 में कन्वर्ट करके कर दिया था, इसके लिए हम लोगों को वही आदत लग रहा है। ठीक है, हाँ मैम। 180 का ऑड मल्टीपल्स लाइक 1 पाई/2, 3 पाई/2, या फिर 1 into 90, 3 into 90, वही कंसिडर करेंगे। इवन मल्टीपल मतलब वो 180 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ मैम, हो गया। ठीक है। सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन में LHS ये है, तो इसको हम लोग एक मिनट थोड़ा सा वही कॉपी कर दिया है सिर्फ विदाउट RHS, तो ये क्या रहेगा आपका LHS है। ठीक है, तो अभी साइन क्यूब, ठीक है, साइन क्यूब मतलब दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 5 + x द होल क्यूब। ठीक है, तो पहले साइन 5 + x क्या है भी, तो होल क्यूब करके भी लिख दी। 5 + x मतलब क्या आने वाला है, साइन साइन x आएगा। साइन उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, नहीं नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट, इधर सेक स्क्वायर है तो क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर कर देंगे। सो सेक पाई माइनस एक्स इज माइनस सेक सेक एक्स पहले कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में साइन क्या है, नेगेटिव। यस। नेक्स्ट, tan 2 पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है tan x। हाँ, इसका नेगेटिव साइन नेगेटिव। पाई का रहे तो अब जल्दी बोल पा रहे हो, बिकॉज पाई का ही हैबिट पड़ गया अभी हमने। चलो हाँ, अभी ये कॉस का, तो ये होल स्क्वायर कर देते, कॉस पाई/2 + x। सेकेंड क्वाड्रेंट ओके, cos x आएगा और पॉजिटिव रहेगा। मैम हेलो। माइनस साइन एक्स ना पाई/2 है। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहे हैं रुद्र, हाँ हाँ, अभी समझ गया। माइनस ना, माइनस पाई बाई,
समझा कि नहीं? साइन एक्स हो जाता है ना, π/2 आ गया। π/2 मतलब हाँ आपको क्या करना चाहिए? ऐड को कट को। हाँ, चेंज करना चाहिए था। हाँ, आप हमेशा अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक जो भी सम समनी के सबको 180 में कन्वर्ट करके किया ना, तो उसका आदत पड़ गई आपको। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा तो यू हैव टू चेंज द रेशियो। ठीक है, अभी साइन 5 - x, ये तो आप जल्दी बता देंगे। साइन 5 - x का क्या आता है? एन क्वाड्रेंट और नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, साइन एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स है, ये ब्रैकेट ऐसा रहेगा। कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कोसेक माइनस कोसेक। द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। माइनस साइन एक्स द होल क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, इंटू, इंटू नहीं लिख रही हूँ मैं, ब्रैकेट ही डाल दूंगी, इंटू एक्स जैसा लगेगा, सर पुट ब्रैकेट एक्स। ठीक है, सो दिस बिकम्स माइनस साइन एक्स क्यूब। नेक्स्ट, माइनस सेक एक्स द होल स्क्वायर किया तो सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये माइनस टैन एक्स हो जाएगा, वही रहेगा इधर। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपको? माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन नहीं, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। कॉस हाँ बस, सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ देखो, ये साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है? साइन क्यूब हो जाता है। हाँ, और दोनों कट हो जाएगा। माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, हाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो tan x को मैं लिख देती हूँ sec x। हम लोग tan x क्या प्रूव करने का था इसमें? इक्वल टू tan क्यूब x प्रूव करने का। ठीक है, tan तो 3 tan x एक्स। कर रही हूँ, वैसे ही लिखती हूँ। सेक स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/cos स्क्वायर वन एक्स बाय हो जाए, कॉस। और ये 1/cosec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं? ये 1 अपॉन है ना, ये हाँ 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 हाँ। स्क्वायर एक्स हो जाएगा। So this becomes tan x into tan square x, which is यस, equal तो tan 3 tan क्यूब एक्स to, this is your RHS। ठीक आ है, रहे थे। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब अलग से एक पेपर में लिख के रख दो, या फिर एक छोटा सा बुक में लिख के रख दो। एक साथ बहुत सारा, अभी नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देगी मैं। ठीक है, ठीक है मैम, एक साथ बुक ही बुक बना में लेता लिख हूँ कर, थोड़ा सा। हाँ? बुक में लिख देता हूँ। हाँ, अलग से बुक ही रखो फॉर्मूला के लिए। नोटबुक में अब हाँ कैसा रहता है, इसमें बीच में सम्स भी आ जाता है ना। हाँ। ये भी आपका अभी अगला सेट ऑफ फॉर्मूला देने वाली हूँ, एक और क्वेश्चन है उसके बाद। यस। कॉलेज चालू हो गया आपका? ऑनलाइन नहीं, बाकी बच्चों का जो सेकेंड लिस्ट आया है। हाँ, वो तो अगले दिन से चालू कर दिया। ठीक है, अभी एग्जाम के बारे में कुछ बताया नहीं है ना? 17 तारीख, 15 15। पोर्शन पता है क्या बोल रहे हो? 15 है तो 18 ऐसा कुछ जाएगा डेट। अभी एक चैप्टर छोड़ के और कुछ नया सिखाया है उन लोगों ने? हाँ, मैट्रेसेस चालू किया है। ठीक है, मैट्राइसिस थोड़ा इजी है, इसके बाद मैट्राइसिस ये लगता है। वाली के रुद्रा
एक मिनट में। हाँ मैम, हो गया। चलो ये वाला, इसका पहले LHS, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। LHS, LHS क्या है? cos थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा। चलो cos थीटा तो कुछ चेंजेस नहीं, वही रहेगा। अभी साइन का क्या आएगा? 270 मतलब क्या है? 270 180 इंटू 180 के इसमें बताओ मल्टीपल के। 180 के नहीं आएगा। ये देखो, ये प्लस थीटा आ गया है, तो इसको कौन सा मल्टीपल में लिख सकते हैं? 270 को पूरा का पूरा मल्टीपल में लिख देने का, 180 प्लस सब नहीं लिखने का। ऑलरेडी प्लस थीटा, तो दिस इज 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 रहेगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया। ऑड मल्टीपल रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला है? ऐड को एड। कट को। हाँ, तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा cos थीटा। साइन कौन सा है? 270 मतलब क्या आ रहा है? देखो ये, दिस इज 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस, तो दिस कम्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। में किसका साइन देखने का? नॉट द आंसर पार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन है। साइन का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। रुद्र, साइन नेगेटिव, ठीक है। माइनस, नेक्स्ट, साइन 3 तो ये क्या आएगा अभी? cos cos थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या है? नेगेटिव। प्लस cos 180 प्लस थीटा। 180 आ गया तो टेंशन नहीं रहना चाहिए, इजी हो जाता है। cos थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। इज माइनस, ठीक है। तो इसको सिर्फ लिख हाँ देते हैं, cos थीटा प्लस इंटू माइनस इज माइनस cos थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस cos थीटा। तो कट हो रहा है, देखो सब। आंसर क्या है? 0, विच इज योर RHS। ठीक है। हाँ मैम।
हाँ हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज लिखेंगे। अभी मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है। हेडिंग लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ trigonometric functions of multiple angles. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स मतलब अभी हमने अब पढ़ा है tan a प्लस बी क्या है, cos a प्लस बी क्या है, ये सब हमको पता है अभी। तो cos a प्लस बी, अगर समझो a को भी हम लेने थीटा लिया, b को भी हमने थीटा लिया, तो ये क्या हो जाता है, cos 2 थीटा होता है कि नहीं। हाँ ये मल्टीपल हो गया ना एंगल का, थीटा एंगल है उसका मल्टीपल, इसके लिए मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं इसको। तो cos 2 थीटा से पहले हम लोग साइन का लिखते हैं, एक दो डिराइव करके बताती हूँ आपको। साइन 2 थीटा, डेरिवेशन का जरूरत नहीं है आपको। साइन 2 थीटा कैसे लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा। नाउ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हाँ। ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो ये क्या हो गया, साइन 2 टू साइन थीटा। टू साइन थीटा टू कॉस थीटा। समझा, अभी ये 2 थीटा था। अभी समझो वही एंगल आपको 4 थीटा है, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो वही फॉर्मेट में 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं ना इसको। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ऐसा भी ये फॉर्मूला को हम लोग कोई भी एंगल के लिए लिख सकते हैं, समझा। मतलब लेफ्ट हाँ साइड में एंगल है उसका हाफ दी एंगल हो रहा है, देखो इधर 2 थीटा था तो इधर क्या हो गया, हाफ एंगल। हाफ ऑफ 2 थीटा कितना है, थीटा। ऐसे इधर 4 थीटा था, उसका हाफ कितना होता है, 2 थीटा। अगर साइन 3 थीटा रहेगा तो कैसे आएगा, 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2। समझा। नहीं हाँ, नहीं मैम, मतलब साइन 4 थीटा तो समझा था जो आपने। भी एंगल में है उसका आधा एंगल हो जाएगा। ये क्या है, साइन मैम 3 साइन थीटा, जो, हाँ 3 वाला नहीं समझा क्या लिखा। साइन 3 थीटा है ना, ये 3 थीटा हाँ। का हाफ कितना होता है, 3 थीटा बाई 2। यस। तो हाफ एंगल हो गया ना, 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, सबका एंगल हाफ हो जाता है क्या 3 पे। जो लेफ्ट साइड में जो मेन क्वेश्चन है उसके जो एंगल रहता है उसका हाफ हो जाता है राइट में। ठीक है। समझा, हाँ ये साइन 2 थीटा को हो गया। अभी देखते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा मतलब ये क्या है, कॉस थीटा प्लस थीटा है, कॉस थीटा प्लस थीटा। थीटा। तो इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा फॉर्मूला। सो व्हाट हाँ इज इट, cos square theta minus sin square साइन theta। स्क्वायर थीटा। ये भी वही है, जो एंगल लेफ्ट में है उसका आधा हो गया है, देखो
2 थीटा था तो थीटा आ गया, अगर 3 थीटा रहेगा तो इधर 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया? समझा रुद्र? हाँ मैम। ठीक, तो ये इसमें से थोड़ा सा और हम लोग फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला कैसा मिलता है, देखो 3 फॉर्मूला है cos थीटा। ये जो cos स्क्वायर थीटा है ना, उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना। ये क्या हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर। हाँ ऐसे ही और एक बार cos 2 थीटा को मैं, वो cos स्क्वायर थीटा को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। ये क्या आ रहा है, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सो व्हाट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हमारा cos 2 थीटा के लिए देखो कितना फॉर्मूला है, एक मिनट। पहला फॉर्मूला क्या मिला था हम लोगों को cos 2 थीटा के लिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया था, और एक फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था। तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा साइन cos 2 थीटा के लिए 3 फॉर्मूला हो गया। समझा? क्लियर है रुद्र? हाँ इसमें से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैं इसके लिए मैं स्क्वायर में लिखती हूँ, इसको बॉक्स में लिखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला सब, हमेशा एप्लीकेशन, अभी आपको अगला साल भी यही ज्यादा यूज होता है। ये अभी देखो, ये cos 2 थीटा को मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको इधर लेके जाती हूँ, इसको इधर, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा मिल रहा है कि नहीं? वैसे ही हाँ ये फॉर्मूला से मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, ये भी लिख के रखो, ये भी बहुत ही, दोनों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सब किसमें से मिला है आपको, cos 2 थीटा से मिला है। तो ये भी जो भी एंगल है उसका हाफ द एंगल, वही कंसेप्ट है, ठीक है। मैम। लिख लीजिए। पहले कौन सा लिखने का, आपको डेरिवेशन का जरूरत नहीं है आपको। पहला फॉर्मूला कौन सा लिखने का है आपको, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। उसके बाद ये दो बॉक्सेस लिख लो। ठीक है मैम, डेरिवेशन नहीं लिखने का? नहीं, डेरिवेशन नहीं पूछते, आपको साइन चाहिए क्या? वाला लिखा? वो दिखाओ ना, ऊपर वाला लिखा ही नहीं। कौन सा डेरिवेशन? साइन वाला। हाँ, हाँ मैम, अभी नीचे। हाँ मैम, हो गया। ये साइन थीटा और cos थीटा के लिए इन टर्म्स ऑफ tan थीटा भी एक और फॉर्मूला है। पहले
साइन 2 थीटा, तो उसके सामने लिखा तो भी चलेगा। आपने साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है ना अभी, उसके सामने और एक फॉर्मूला लिख लो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन कैसा आता है देखते हैं। राइट साइड में 2 tan थीटा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। 2 tan थीटा कैन बी रिटन एज 2 into sin थीटा अपॉन cos थीटा into cos स्क्वायर थीटा। तो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, 2 sin थीटा cos थीटा। वही है ना लेफ्ट साइड में, समझा। हाँ तो ये अभी cos 2 थीटा का मैं एक साथ सभी फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ आपको। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला हमने लिखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इन टर्म्स ऑफ tan यू आर हैविंग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप tan को sin अपॉन cos कर देंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका भी, जैसा हमने अभी इधर प्रूव किया ना वैसा इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा का हो गया, ये सभी फॉर्मूला लिख के हो गया आपका। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक इसमें आपने ऑलरेडी इधर लिखा है, इसके बाजू में ये वाला लिख दो, cos 2 थीटा भी आपने तीनों लिख दिया, उसके बाजू में ये लिख दो, ठीक है। ये सभी फॉर्मूला बाय हार्ट रहेगा, तो हम लोग अभी आगे डू दैट करेंगे ना, बहुत इजी हो जाता हाँ, एक मिनट बस। है। वो लिख के 1 मिनट। ठीक है। ये अभी क्या था, 2 का मल्टीपल्स में था, ये तीनों रेशियो का ही आपको पढ़नी है। बाकी सेक कोसेक एंड कॉट आएगा तो भी उसको tan एंड sin में कन्वर्ट करके ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट sin 3 थीटा, ये ट्रिपल मल्टीपल बोलते हैं, ट्रिपल एंगल्स। So sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. लिख लीजिए। ये 3 ट्रिपल मल्टीपल एंगल्स, ट्रिपल एंगल्स बोलते 3 थीटा का मल्टीपल्स।
हाँ मैम हो गया। ठीक है, ये सभी फॉर्मूला अभी आप सामने रख दीजिएगा, मैं अभी डिलीट कर देगी ये, लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको सामने रख दीजिए, जब मैं बोलेगी तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो 3 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग वो हाफ एंगल कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। साइन पाई बाई 8 दिया है, आपको किसका वैल्यूज पता है? पाई बाई 4 का सभी वैल्यूज पता है ना? पाई बाई 4 मतलब क्या है? 45। 45 का आपको आता है ना सभी फॉर्मूला वैल्यूज? हाँ ये पाई बाई 8 को हाफ एंगल है, देखो पाई बाई 8 का पाई बाई 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? पाई बाई 8 मिल रहा है कि नहीं? तो ये पाई बाई 8 हाँ मतलब हाफ एंगल है। ठीक है, हम लोग को साइन का चाहिए, तो अभी देखते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा में भी एक साइन का टर्म का एक फॉर्मूला लिखा था हमने, 1 माइनस कॉस थीटा करके लिखा था, देखो लिखा था ना एक फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था? देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा करके एक फॉर्मूला लिखा था हमने। हाँ, और 1 माइनस कॉस और 1 माइनस 1 प्लस। हाँ, ये क्वेश्चन में ना हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों पता है? इसमें हम लोग को साइन भी चाहिए कॉस भी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज नहीं दिया है। ठीक है, हाफ एंगल मतलब इधर थीटा की जगह पे पाई बाई 8 आ जाएगा, तो पाई बाई 8 के लिए हम लोग को साइन का भी पता नहीं है, कॉस का भी पता नहीं है, ढूंढने का है हम लोग को। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इधर? साइन ए वाला। ठीक है, सो विल राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नाउ पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। ठीक है, तो ये इक्वेशन में थीटा पाई बाई 8 डाला तो क्या मिल रहा है? देखो 2 sin square pi by 8 minus equal to 1 minus cos 2 into pi by 8। मतलब क्या आया? ये 1 minus cos pi by 4 आया कि नहीं? समझा रुद्र? हाँ cos pi by 4 का तो वैल्यू आपको पता है क्या है? 1/√2। हाँ ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते तो क्या आएगा? √2 माइनस 1 अपॉन √2 आएगा। यस। तो मतलब आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हुआ? इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 2। √2 हुआ कि नहीं? हाँ So what is your sin pi by 8? Square root of √2 minus 1 upon 2 √2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल पॉजिटिव ही रहेगा। समझा? हाँ ये आप रैशनलाइज करके भी शायद से टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन किया रहेगा कभी कभी, तो कैसा भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी बराबर ही। ठीक है, हाँ मैम। लिख लो। अभी यही टाइप में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने का है, आप ट्राई करके मुझे आंसर बता दो इसका। ये जो cos पाई बाई 8 है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है आपको? मैं इधर लिखती हूँ फॉर्मूला, आप सब्स्टिट्यूट करो, सेम मेथड है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, इसमें थीटा के लिए पाई बाई 8 सेम मेथड है, दीदी सेम वैसा ही आएगा। तो cos पाई बाई 8 आपको ढूंढ के मुझे आंसर बताने का। ठीक है,
हाँ मैम। हो गया। cos 2 थीटा का मिला, cos पाई बाई 8 का सेकंड क्वेश्चन। वो ट्राई नहीं किया, एक मिनट। इधर मैंने लिखा है, देखो कैसे करने का इसका दिख रहा है, राइट साइड में देखो, एकदम सेम मेथड है, सेम जैसा हमने अभी साइन का के वैसे ही कॉस का भी करने का है। हाँ मैम, वैसे वही आंसर आया, बस प्लस है। समझा ना अभी कैसा कर रहे हैं करके? हाँ। ठीक है, अगला वाला अभी। इसमें क्या फाइंड आउट करने का है? साइन 2x, cos 2x, tan 2x, sec x दिया है आपको। ओके, तो आप ये तो आपको पता है, अभी sec x दिया है तो आप कौन सा रेशियो, sec x मतलब क्या है? यू आर गिवन sec x इज इक्वल टू -13/5। सो व्हाट इज योर cos x? cos x तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, -5/13 है। हाँ। कौन सा क्वाड्रेंट में है करके दिया है, देखो, π/2 लेस देन x लेस देन पाई। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, आप साइन फाइंड आउट कर सकते हो ना इसमें। साइन का फॉर्मूला क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, सो इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x। कर सकते हो ना ये? हाँ। समझा? ये ढूंढ लो, हाँ। फिर आपको साइन 2x मिल जाएगा। साइन 2x क्या है? 2 sin x cos x। ओके। cos 2x वो आप तो 1 माइनस कर सकते हो, या फिर 2 cos स्क्वायर x -1 भी हो जाएगा। फिर
tan फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, tan 2x के लिए आपको sin and cos मिला है ना, तो उधर से आप tan x फाइंड आउट कर सकते हो। tan x क्या है, sin x अपॉन cos x। फिर आपको tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझा क्या करने का है रुद्र? हाँ करेंगे आप खुद? करता हूँ मैं। क्या बोला? हाँ मैम करता हूँ। ठीक है, चलो पहले पहले आप साइन का मुझे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। रूट वन, 1 - cos² x ना। हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस 1 - 25/69। 1 + 5√5/13। नहीं नहीं बराबर। स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना रुद्र। फोर्टी फोर अपॉन 169, 144 12/13। पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन का वैल्यू मिल गया आपको, तो साइन मिल गया तो 12/13। ना tan भी ढूंढ लो पहले, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan का क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो क्या आएगा आपको 12/5 -5, तो -12/5। सभी वैल्यूज हो गया। अभी sin 2x पहले, फिर cos 2x ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लो। हाँ हो गया मैम। हो गया, साइन का हो गया, sin 2x। ट्वेंटी अपॉन 169। कितना आया, 60 ना, हाँ मतलब 120/169। -60। हाँ ठीक है, -120/169 बराबर। हाँ मैम। ठीक है, आगे सॉल्व करने का। अभी cos 2x फाइंड आउट करो, वो सब पूछा है देखो क्वेश्चन में। मैम -120/169 को सॉल्व करने का आगे। नहीं नहीं, किधर सॉल्व हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ओके।
-119/169. 2 into cos square x ना. हाँ, tan का फाइंड आउट करोगी. आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है. Okay. -24/5/119/25. मैं करूँ. हाँ मैम, लास्ट वाला करके देखो, tan 2x वाला. tan का आपको क्या मिला है, -12/5 मिला है. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 2 into -12/5 अपॉन 1 On 1 minus plus 12/1 का होल. ठीक है, तो ये हो गया -24/5 अपॉन 25 minus 144/25. ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये 5 विल गो टू द न्यूमरेटर. सो विल जस्ट राइट दिस एज -24 into 5 हो जाएगा इधर अपॉन 25 minus 144. ये दोनों नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका आंसर. यू आर गेटिंग इट एज 120 अपॉन 19 नहीं 119 नहीं 109 आ रहा है. 119 120 अपॉन 119 पॉजिटिव 119 आता है. हाँ 120 अपॉन 119. समझा. हाँ मैम. हो गया इसमें का क्वेश्चन. ठीक है, sin 2x हो गया, cos 2x हो गया, tan 2x भी हो गया. ठीक है, अभी प्रूव द फॉलोइंग आ रहा है, तो हम लोग को ये सब भी फॉर्मूलाज चाहिए. तो अब नेक्स्ट अभी तो आपने नोटबुक में लिखा रहेगा, एक ही पेज में रहेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्टिंग से जो फॉर्मूला है ना, एक ही पेपर में या एक ही बुक में लिख के रखो. अभी आगे भी हम लोग फॉर्मूला यू विल बी लर्निंग. सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर राइटिंग ऑल दोस थिंग्स इन द सेम पेपर और सेम बुक. ठीक है, एक छोटा सा बुक लिया तो भी ये कभी भी आपको अगला साल भी काम आने वाले हैं. ओके मैम. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन. प्रूव दैट 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. So what is your LHS? देखो एकदम इजी अगर फॉर्मूला आता है तो. LHS क्या है, 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. अभी तो लिखा हमने फॉर्मूला, इसका क्या है देख लो आपके पास अभी बुक पे. क्या है 1 minus cos 2 theta.
है रुद्र? नहीं है। नहीं लिखा है हमने? अभी इसके पहले का हमने यूज किया है रुद्र। नहीं लिखा मैंने ये फॉर्मूला। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही है। ये कॉस जिसमें तो कोई नहीं है। देखो बराबर देखो, मैंने लिख के दिया है। मैंने दो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के हाँ ओके। हाँ लिखा है। यस। हाँ, मार्क कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो विच इज इक्वल टू योर, देखो फॉर्मूला आता है तो हो गया काम। लिख लो। हाँ हाँ मैम हो गया। आप अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो। ओके मेरे, एक मिनट, अभी एक सुन रहा है? हाँ मैम। इंटू cos x। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3x साइन x आएगा, प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। वैसे ही इधर cos 3x cos x माइनस cos स्क्वायर x बराबर है ये। हाँ मैम। समझा? ठीक है, तो मैं ये और ये टर्म को एक साथ लेती हूँ, इसको और इसको एक साथ लेती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखते वक्त पहले cos का टर्म लिखती हूँ, cos 3x cos x प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मेट में, देखो ये cos a cos b साइन a साइन b है कि नहीं? हाँ ये cos a माइनस b हो गया, मतलब 3x माइनस x हो गया। मैं ये दोनों में से एक माइनस बाहर ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये क्या आ रहा है हमारा, cos 2x हो गया। ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है कि नहीं? जीरो। हाँ ये ऐसा भी कर सकते हैं रुद्र, और एक मेथड है जिसमें हम लोग साइन 3x का फॉर्मूला लिखेंगे। मतलब ये स्टेप से साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, 4 सॉरी 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इंटू साइन एक्स, प्लस कॉस 3x का था 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। सो दिस बिकम्स
अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये क्या आता है 3 साइन स्क्वायर एक्स आएगा माइनस 4 ये, लेकिन जो मैंने अभी किया ना वो मेथड थोड़ा ज्यादा इजियर है, ये फिर भी मैं करके बता रही हूँ सिर्फ आपको, ये मत लिखो आप, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप करेंगे एक साथ और ये दोनों ग्रुप करेंगे, ओके। सो उसमें से पहला दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा 4 cos रेज टू 4x माइनस साइन रेज टू 4x आएगा, प्लस प्लस नहीं ले रही हूँ मैं, माइनस ले रही हूँ बिकॉज मुझे कॉस माइनस चाहिए, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझाइए, समझा रुद्र। हाँ, अभी ये देखो इसमें 4, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको पहले लिख वाला सकती ही इजी था। हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन ये क्या है, ये एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूला, यू हैव लर्न द न्यू फॉर्मूले, सो वी आर यूजिंग दैट ओनली, ठीक है। तो ये मैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, वही करेंगे क्या, ये मत लिखो। नहीं मैम, नहीं समझ रहा, उससे अच्छा वही है, जल्दी हो ठीक है जाएगा। चलेगा, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा लेंथियर भी है, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट डाउन, वही लिख लो फिर। नहीं मैम। किधर गया वो, लिख लो। हाँ मैम, हो गया। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, cos x plus cos y the whole square plus sin x minus sin y the whole square equal to 4 into cos square x plus y upon 2 प्रूव करने, ठीक है। तो पहले एलएचएस लेती हूँ, तो मैं एलएचएस सिर्फ एलएचएस लिख रही हूँ, उसको एक्सपैंड कर देती हूँ, cos x plus cos y the whole square मतलब a plus b the whole square, तो क्या आएगा cos square x plus 2 cos x cos y plus cos square y बराबर है, हाँ प्लस अभी a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अभी ये cos स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स मिलके क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, वैसे ही हाँ। cos स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई मिलके क्या हो जाएगा
वापस 1। अभी जो बाकी बचा उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या आ रहा है देखो, cos x cos y माइनस sin x sin y है, ये sin x sin y, ये आ गया 2 प्लस 2, what is this is cos a cos b minus sin a sin b which is cos x plus y, बराबर। हाँ अभी इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो बाकी क्या बचेगा देखो, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। देखो ये 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई को अगर आप ए कंसिडर करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ए है कि नहीं। 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, बराबर। अभी तो यूज किया हमने, हाँ तो ये कैसे लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हो ना इसको। यस 2 2 जार क्या हो जाता है, ये दो मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 4। मुझे ये इससे पहले वाला स्टेप समझाना, जो आपने यहाँ पे लिखा ना 1 प्लस कॉस है यहाँ से। मतलब ये x प्लस वाई को अगर आप a कंसिडर करेंगे, ये जो x प्लस वाई है ना इधर वाला, इसको a कंसिडर करेंगे तो ये क्या है, 1 प्लस कॉस ए है कि नहीं। हाँ 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, हाँ मतलब क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए के जगह पे क्या, x प्लस वाई, समझा। yes. क्लियर है रुद्र। समझा कि नहीं रुद्र आपको, समझा मैम। डाउट है अभी भी। हाँ नहीं मैम समझ गया। लिख लो। लिख लिया मैम। हो गया लिखिए। हाँ मैम। तो आज के लिए बंद, स्टॉप करो। हो गया, अभी टाइम भी हो गया है, 2 मिनट ही है बस। क्या और एक सम करने का टाइम है क्या, एक मिनट कौन सा समय देखती हूँ। हाँ ठीक है, और एक सम कर लेते हैं तो टाइम। ये मैं मेथड बताती हूँ, आप ट्राई करो। ठीक है मैम। ठीक है, तो इसमें आपको साइन एंड टैन एंड कॉट है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में साइन चाहिए, मतलब इधर टैन एंड कॉट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, साइन एंड कॉस में। फोर्थ वन। फोर्थ वन नहीं किया मैंने, अभी नहीं। कौन सा किया था फिर, फिफ्थ वन। अरे फोर्थ हाँ वन अभी जो थर्ड वन किया ना वैसा ही है फोर्थ वन। ठीक है मैम, होमवर्क कर लेते हैं। हाँ, तो ट्राई करो आप, नहीं मिला तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जो भी होमवर्क है वो करने का आज। अभी हाँ ये क्या करने का है बताओ, आप मुझे बताते जाओ, मैं स्टेप लिखते जाओ। एलएचएस तो क्या करना चाहिए, पहले tan x प्लस cot x, tan x को कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है ये। और cot x को cos x अपॉन sin x। फिर क्या करना चाहिए, फिर क्रॉस जो मल्टीप्लाई। एलसीएम, हाँ, एलसीएम ले लो, साइन sin x स्क्वायर पर प्लस cos x cos स्क्वायर x sin x cos x। यस, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वन वन अपॉन sin x cos x। अभी देखो हमारे पास ये sin x cos x के लिए एक फॉर्मूला है, 2 sin x cos x चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ अभी नीचे किसका फॉर्मूला है देखो, 2 sin x cos x क्या है, sin 2x है कि नहीं। यस। व्हाट इज 1 अपॉन sin 2x, cosec 2x।
हाँ हाँ मैम, हम मतलब लोग 10th स्टैंडर्ड में ना बता जो फॉर्मूला लगाते थे वो वैसा बाजू में ब्रैकेट में लिखते थे रीजन करके। हाँ हाँ अभी नहीं लिखने का रहता है। ठीक है, वो मैं आपको याद रहने के लिए, नहीं तो जरूरत नहीं है आपको। जैसा ही आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाता है अपनी, इसके लिए वो मैंने लिखने को बोला था। नहीं नहीं, 10th स्टैंडर्ड में देखो ना, मतलब हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई अगर फॉर्मूला लगाते थे तो बाजू में लिखते थे वो ब्रैकेट के हाँ अंदर हर एक हाँ, स्टेप। इसमें जरूरत नहीं है, अभी तो सभी डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम लोग, चलेगा इसमें। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते। हाँ मैम, हो गया। हो गया, ठीक है, चलो। ओके, बाय मैम। बाय। ओके।